स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HFCL लिमिटेड के बारे में। HFCL का जो शेयर है अगर इसके हम बात करेंगे तो आज के डेट में इस स्टॉक में ज़ोरदार गिरावट देखने को मिल रही है। तो इस स्टॉक में ज़ोरदार गिरावट क्यों हुई है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और यहाँ पर जो है इस वक्त क्या करना सही रहेगा, क्यों ये गिर रहा है, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। इसी बीच यहाँ पर काफ़ी अच्छी खबर निकल करके आ रही है। गिरावट स्टॉक में देखने को मिल रही है लेकिन खबर काफ़ी पॉजिटिव निकल करके आ रही है। BSNL और HFCL के बीच यहाँ पर उससे रिलेटेड खबर है जो कि आगे मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल पे पहली बार विज़िट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोज़ मिलती रहती हैं और HFCL से रिलेटेड जब भी कोई भी अपडेट आएगी बिल्कुल आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। दोस्तों अगर हम बात करेंगे HFCL की तो प्रीवियस क्लोजिंग थी 60 रुपये और 80 पैसे पे और आज की क्लोजिंग हुई है 56 रुपये और 75 पैसे पे। 6.66% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। ओपनिंग 61 रुपये पे हुई थी, उसके बाद इस स्टॉक ने यहाँ पर 61 रुपये 10 पैसे तक का हाई लगाया और 56 रुपये 30 पैसे तक का लो बनाया। देखिए 58 रुपये का जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था, ये यहाँ पर ब्रेक हो चुका है इस स्टॉक का अगर हम कहेंगे तो। अब यहाँ से देखिए ये जो स्टॉक है यहाँ 58 पे रेजिस्टेंस रहेगा, इस लेवल को पार करता है तो फिर 60 रुपये का लेवल भी पार करता हुआ नज़र आ सकता है। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे इस स्टॉक की तो देखिए ये जो स्टॉक है पिछले कुछ दिनों से, पिछले 5 दिनों में अगर देखें तो 10% तक गिर चुका है। 60 रुपये के रेंज के ऊपर ही चल रहा था लेकिन उसके बाद अचानक से गिरावट हो गई। तो मार्केट में अगर बात करेंगे तो मार्केट आज पॉजिटिव रहा, निफ्टी में तेज़ी देखने को मिली लेकिन स्टॉक फिर भी गिर रहा है और इसके पहले वाले सेशन में भी यहाँ पर गिरा था। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों ये जो गिरावट है ये यहाँ पर मौका है जगह बनाने के लिए। अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो यहाँ पर काफ़ी सस्ते में आपको माल मिल रहा है। अगर हम HFCL की बात करेंगे तो देखिए ये जो स्टॉक है अगर पिछले 2 सालों की बात करें तो कई बार ये जो है स्टॉक है गिर करके यहाँ 50-52 रुपये के रेंज तक आता है और यहाँ से वापस फिर 90 रुपये, यहाँ तक कि 100 रुपये का लेवल भी इस लेवल से इसने वापस टच किया। तो 2-3 बार ऐसा हो चुका है कि गिर करके इसी लेवल पे आया है और फिर सब गिर करके इसी रेंज में यहाँ पर आया है। और जितनी बार भी गिरा है 50 रुपये के लेवल से वापस बाउंस बैक करता है और फिर ये 85-90 तक तो कम से कम जाता है, 100 रुपये तक के लेवल तक को भी इसने टच किया हुआ है। तो यहाँ पर दोबारा वही होता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पर अगर इस स्टॉक में अभी आपको बाइंग करना है लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो काफ़ी अच्छा मौका है अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो। और यहाँ से अगर और भी नीचे गिरता है 48 से 50 के रेंज तक मैक्सिमम जहाँ तक लगता है गिरेगा, उससे ज़्यादा गिरने के चांसेस यहाँ पर तो नहीं लग रहा है। अगर हो सकता है अगर मार्केट बहुत गिरा तो अलग बात है, लेकिन जो अगर प्रीवियस बात करें जब भी इसमें गिरावट हुई है तो 50 रुपये के रेंज के आसपास से वापस ही ऊपर हमेशा ही चला गया है, उसके पहले ही ऊपर यहाँ पर जाता हुआ नज़र आया है। तो यहाँ पर जो है बाइंग के लिए काफ़ी अच्छा यहाँ पर मौका रहेगा क्योंकि कंपनी बिल्कुल यहाँ पर सब कुछ सही काम कर रही है और आगे आने वाले समय में यहाँ पर और भी अच्छा यहाँ पर होने वाला है। देखिए कंपनी अपनी ऑप्टिकल फाइबर केबल प्लांट की कैपेसिटी बढ़ा रही है जो कि अभी तक पूरा काम नहीं हुआ, अभी इसमें होने में समझिए यहाँ पर कुछ दिनों का टाइम अभी और लगने वाला है। तो ये सब फ्यूचर में अभी जो है काफ़ी अच्छा यहाँ पर मिलने वाला है। तो यहाँ पर अच्छे सस्ते लेवल पे मिल रहा है और इस करेक्शन का यहाँ पर बिल्कुल फ़ायदा उठाना चाहिए अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे वॉल्यूम की तो देखिए गिरावट में यहाँ पर वॉल्यूम भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, काफ़ी लोग यहाँ पर ख़रीद भी रहे हैं। 95,78,131 शेयर्स तक का वॉल्यूम यहाँ पर NSE पर हुआ है और डिलीवरी परसेंटेज 52.20% तक का रहा है NSE पर। BSE की बात करेंगे तो यहाँ पर जो वॉल्यूम हुआ है 8,28,208 शेयर्स तक का हुआ है और डिलीवरी परसेंटेज 40% तक का रहा है। तो टोटल वॉल्यूम 1,05,00,000 शेयर्स तक का लगभग यहाँ पर जो है HFCL में आज की डेट में हुआ है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे न्यूज़ की तो देखिए न्यूज़ के पहले यहाँ पर लार्ज डील्स देख लेते हैं। आज की डेट में 27 मार्च की डेट में यहाँ पर देख सकते हैं HFCL में 6 लार्ज डील्स यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है और ये सारी यहाँ पर जो है NSE पर हुई है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे न्यूज़ की तो देखिए ये न्यूज़ निकल करके आई है 27 मार्च को आज ही की डेट में इकोनॉमिक्स टाइम्स में और यहाँ पर बताया जा रहा है HFCL टू पार्टनर प्राइवेट टेलकोज BSNL टू डिप्लॉय प्राइवेट 5G सॉल्यूशंस। HFCL यहाँ पर प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज़ के साथ पार्टनरशिप करके काम कर रही है इंटरप्राइज सॉल्यूशंस डेवलप करने के लिए और BSNL जो है वो 5G सॉल्यूशंस यहाँ पर जो है डिप्लॉय करने वाला है। तो यहाँ पर अगर हम पूरी खबर देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या न्यूज़ निकल करके आ रही है। टेलीकॉम इक्विपमेंट प्रोवाइडर HFCL विल पार्टनर विथ प्राइवेट टेलकोज एंड स्टेट रन भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL, यानी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज़ के साथ और BSNL के साथ यहाँ पर HFCL जो है पार्टनरशिप करेगी। और क्यों करेगी? टू डिप्लॉय इट्स 5G प्राइवेट नेटवर्क सॉल्यूशंस ओवर द कमिंग ईयर, अ सीनियर एग्जीक्यूटिव सेड। अपना 5G प्राइवेट नेटवर्क सॉल्यूशन डिप्लॉय करने के लिए जो कि आने वाले सालों में यहाँ पर कंपनी HFCL करने वाली है।
The telecom tech company has started presenting proof of concepts to deploy multiple private 5G use cases across manufacturing, warehousing, mining and healthcare. जो HFCL है ये यहाँ पर जो है अपना जो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट्स है वो यहाँ पर प्रेजेंट कर रही है कि जब 5G आएगा तो 5G का जो अलग अलग मल्टीपल प्राइवेट यूज़ केसेस जो होता है उसको यहाँ पर कर रही है, और इसका यूज़ यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग, वेयर हाउसिंग, माइनिंग और हेल्थ केयर में यहाँ पर जो है किया जा सकेगा. एडिशनली पार्टनरिंग विद टेलकोज also ensures that public and private 5G networks interpret seamlessly and ensure there is no interference of one in the other from a network planning point of view, he said. अब इसके अलावा यहाँ पर जो है टेलीकॉम कंपनीज़ के साथ यहाँ पर पार्टनरशिप करने से यहाँ पर क्या होता है कि जो उनका काम चल रहा है पब्लिक और प्राइवेट 5G नेटवर्क्स का वो भी यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हो सकता है. और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, लास्ट ईयर द गवर्नमेंट नोटिफाइड रूल्स अराउंड सेटिंग अप अ प्राइवेट कैप्टिव नेटवर्क फॉर इंटरप्राइजेस. पिछले साल गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो है प्राइवेट कैप्टिव नेटवर्क इंटरप्राइजेस के लिए सेटअप करने का रूल्स यहाँ पर नोटिफाइड किया था. इंटरप्राइजेस कैन नाउ गेट स्पेक्ट्रम इन 3 ways, आस्किंग टेलकोज टू सेटअप अ कैप्टिव नेटवर्क, लीजिंग स्पेक्ट्रम फ्रॉम अ टेलको और टेकिंग एयरवेव्स डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट. यहाँ पर देखिए इंटरप्राइजेस को अगर स्पेक्ट्रम चाहिए तो वो 3 तरीके से यहाँ पर पा सकता है. टेलीकॉम कंपनी से बात करके उनसे ये कैप्टिव नेटवर्क यहाँ के लिए यहाँ पर ले सकता है. दूसरा टेलीकॉम कंपनी से लीज पे ले सकता है, और तीसरा जो है डायरेक्टली गवर्नमेंट से यहाँ पर ले सकता है. एंड सेटिंग इट अप देमसेल्व्स यूजिंग सिस्टम इंटीग्रेटर्स विच टिपिकली और सॉफ्टवेयर कंपनीज, और उसके बाद उनको सेट कर सकता है अपने सिस्टम इंटीग्रेटर्स के साथ जो ज़्यादातर सॉफ्टवेयर कंपनी वो काम करती है उनके साथ. तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो ये काफ़ी अच्छी खबर निकल कर के आ रही है कि HFCL जो है HFCL यहाँ पर BSNL और प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज़ के साथ पार्टनरशिप कर रही है और फ्यूचर में काफ़ी जोरदार तरीके से काम करने वाली है. इसके अलावा देखिए यहाँ पर जो है 5G प्रेजेंट्स अपॉर्चुनिटी टू ट्रांसफॉर्म गवर्नेंस इन इंडिया. राजा रमन जो है ये यहाँ पर डॉट के ऑफिशियल है, उन्होंने यहाँ पर कहा है कि 5G जो है ये अपॉर्चुनिटी इंडिया को दे रहा है कि इससे काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है कि इंडिया का जो गवर्नेंस है उसको यहाँ पर ट्रांसफॉर्म किया जा सके. उन्होंने देखिए यहाँ पर क्या कहा कि 5G टेक्नोलॉजी जो है ये ट्रांसफॉर्म करेगा गवर्नमेंट्स और पब्लिक सेक्टर्स के फंक्शंस को, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पर इनको ये पॉसिबल बनाता है. ये डॉट के राजा रमन ने यहाँ पर कहा है, और जो गवर्नमेंट जो है वो भी काफ़ी यहाँ पर सपोर्ट कर रही है इसके लिए, और ये जो है गवर्नमेंट के लिए यहाँ पर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, जिससे कि इकोनॉमी को यहाँ पर काफ़ी फ़ायदा हो सकता है. गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी सारी सर्विसेज यहाँ पर डिलीवर करती है, और अगर गवर्नमेंट जिस तरीके से काम करती है वो इम्प्रूव होगा गवर्नमेंट का फंक्शंस, तो बाकी जो काम है वो भी ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पर हो पाएगा. तो ये यहाँ पर जो है 5G से जो है काफ़ी फ़ायदा यहाँ पर हो सकता है. इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो मिनिस्ट्रीज़ है, जो मंत्रालय हैं अलग अलग, वहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स हैं, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज, वहाँ पर भी इसका काफ़ी लाभ उठाया जा सकता है. काफ़ी अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर इससे हो सकता है. अगर हम बात करेंगे तो 5G रिलेटेड में यहाँ पर जो है ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटीज़ है गवर्नेंस में, यहाँ पर जो है एफिशिएंसीज़ को बढ़ाने की. तो यहाँ पर समझ सकते हैं दोस्तों कितना ज़रूरी है 5G, इसी वजह से काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर काम हो रहा है, और ऐसी स्थिति में HFCL जैसी कंपनी को फ़ायदा होगा. HFCL ऑप्टिकल फाइबर केबल बनाती है, वाईफाई प्रोडक्ट्स बनाती है, IoT डिवाइसेस बनाती है. अब यहाँ पर देखा आपने 5G यूज़ केसेस भी बनाएगी. BSNL और प्राइवेट टेलीकॉम के साथ यहाँ पर पार्टनरशिप करी है, और भी कई कंपनीज़ के साथ, विप्रो, क्वालकॉम, इनके साथ भी पार्टनरशिप है. तो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया शेयर है, और नीचे भी गिरावट में बहुत बढ़िया मौका है शेयर उठाने का. आपको जैसे ही मार्केट नॉर्मल होगा 80-90 रुपये के रेंज में यहाँ पर जाता हुआ नज़र आ सकता है. तो शॉर्ट टर्म में भी प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो बिल्कुल यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. और नीचे गिरेगा ये तो और भी यहाँ पर जो है मौका यहाँ पर आपके लिए है. फिलहाल अभी जो है जिस लेवल पे आ चुका है ये अच्छा लेवल है, यहाँ से बिल्कुल बाइंग करनी चाहिए अगर आप करना चाहते हैं तो. इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा. वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा. चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा.